आज मेरी बेटी की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसका बेटा ब्याह जाए, में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के कामकाज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुघड़ सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज्यादा दहेज अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहले तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानी के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन सोचा कि वो रह ले, ये हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ, फिर इसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी उनसियत हो गई थी उसे। जहाँ मेरी बहू की बात थी तो उसको मैंने पहली बार पार्लर में देखा था, जहाँ मैंने अपनी भांजी के साथ गई थी, वरना मैं तो पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई, तमीजदार, उसकी माँ भी उसके साथ ही होती थी। बातों बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। मैं अपने इस फैसले से मुतमईन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी और काम वाली बिल्किस भी। लेकिन बहू के साथ मुलाजिम आई थी, वो हर वक्त नकाब में रहती थी। ये बात काफी अजीब थी। खैर, मैं खामोश ही रही। किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी। लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वो बहुत ही पाकबाज, इबादत गुजार थी। मैंने उसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की न सिर्फ घर के काम करती थी बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती थी कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर वक्त नकाब लिए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में तो नकाब उतार दो, भला यहाँ होता ही कौन है, हम सास बहू होते हैं। बाकी मेरा बेटा भी सवेरे ही काम पर निकलता है तो शाम को लौटता है। मगर मेरी बातें वो बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ भी कांपने लगते थे। मेरी बहू आ गई, उसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें कि अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, बहुत ही है, इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप इसे ना कहा करें। बिल्किस के न जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमें इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है, बच्चे की तरह चमकता है, खाना लजीज बनाती है। मैंने देखा है रात तक आपके पैर भी दबाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर ही बिदक जाए और काम छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमाएं। मैं बहू की बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। जो वक्त गुजर गया, एक रात मेरी आँख खुली और मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बिल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजरें अब बिल्किस पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इतनी इबादत गुजार है, वो नमाज में मगन थी। वो उस रुख पर बैठी थी कि उसका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त उसने नकाब नहीं किया हुआ था। मैं जासूस के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। और अचानक जब उसने सलाम फेरा तो उसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लरस गई। क्या ये तो मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। लेकिन अब तक बिल्किस की नजर उस पर पड़ चुकी थी। घबराकर उठी थी और कमरे के तारीख गोशी की जानिब भागकर खुद को मेरी नजरों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन वो तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो ना सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर उससे सारा सच उगलवा लूं। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात का भनक पड़ जाती तो उसी वक्त तलाक दे देता। भला क्या शायद वो तो तैश में आकर नूर की जान से मार देता। बात इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं नूर को शक का फायदा देकर उसके सच जानना चाहती थी। लेकिन इतना तो मैं सोच ही नहीं चुकी थी कि अगर इसका रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी। उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त
जानने का था। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई, दस्तक देकर अंदर चली गई। अलमारी सेट कर रही थी, वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है? मेरे घर में कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कहाँ है? बिल्किस का रहस्य क्या है? आज मैं सच जानकर रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। अम्मी, मैं आपको सब बताती हूँ, आप पहले वादा करें कि कासिम को। बेटा, मुझे अब सच बताओ, मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूंगी। मेरी बात पर वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फ़ाहद। मैं कॉलेज जाती थी, फ़ाहद स्कूल में पढ़ता था। हम सब खुश थे कि अचानक पापा के बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गए, वजह से फ़ाहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे छोटा मकान किराए पर ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दे दिया गया। हर महीने का राशन दिलाया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती थी। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद रुपए काफी नहीं थे। बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और भी निढाल कर दिया था। को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान न हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी और 2000 में मुझे रखना चाहते थे। और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप की बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने मुझे पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने चौंककर सिर उठाया तो मैं बहुत डर गई क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमटकर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कहा वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारा तो मांगकर अपना पेट पालता है। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना। वाजिद था। मैंने बताया मेरी हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी कि उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पर कुछ लिखा। फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं सारे वाक्यों को भूल भाल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में धमाका हुआ और दिन वाला सारा वाकया मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां अजनबी शख्स आ गया। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से जो वो मुझे देने को कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाली जिसमें उसने अपना नंबर लिखकर दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस वाक्य को काफी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशन भी छूट गई थी। मुझे और मामा को फहद के स्कूल की भी बहुत फिक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे
वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखरे हुए घंटों उन्हें देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत खर्च हो रहा था। उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर गई उससे बात करने की मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवा दे। किसी से बात करके मैं वहां से निकली थी तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा, मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर के अंदर से कहा कि वो कोर्स करवाने के 1 लाख रुपए लेती हैं और 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देंगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहां से कहकर निकली कि कुछ दिन बाद बताती हूँ। 1 लाख कहाँ से लाती, मेरे पास तो 10,000 भी नहीं थे। खैर मैं आ गई और कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फोन काट दिया और खुद कॉल की और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना, मगर मैंने उसे कुछ जाहिर किए बिना ही कहा कि हाँ मैं वो लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी और पूछा कि वो कहाँ से मुझे पैसे देगा जबकि वो खुद बहुत गरीब है। मेरी बात सुनकर हंसी कि तुम्हें पैसे से क्या मतलब, वो तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए पार्लर की कोर्स के लिए और मैं ये पैसे उसे लौटा दूंगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं वहां पहुंची तो वो वहां पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने वो लिफाफा खट से अपने पर्स में रखा और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाजा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख पड़े हैं। पहले उसे कॉल किया और पूछा कि मुझे 1 लाख की जरूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए। वो बोला कि 1 लाख पार्लर में दोगी, तब तक आहिस्ता आहिस्ता घर में खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि जिंदगी में उसे मेरी कभी कोई मदद की जरूरत पड़ी तो लाजमी करूंगी। वो मुझे अपनी बहन समझे। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फोन रख दिया। दूसरे दिन पार्लर में पैसे जमा करवाए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। फहद के स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। इसी तरह पूरा साल हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं फिर उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई। उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं जब जिद में मुब्तला हो गई थी, बोलो मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारे मामलात तय किए और घर आ गई। दूसरे दिन से पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर चल पड़ा। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना मुहसिन समझ बैठी थी और दिन रात उसे ही दुआएं देती। शादी की बात चल रही थी। जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि पैसे लौटा दूंगी। मैंने सोचा वो कुछ वक्त दे। मुझे उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। ये उससे मुझे मेरी ही नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया जो मैंने उसे 2 लाख रुपए के बदले किया था। मैं उसकी बात सुनकर काफी परेशान हो गई कि न जाने वो मुझसे क्या मांग। मैं हैरान हुई मगर ये कैसे हो सकता है। तो वो बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर लेकर जाओगी। मैं हर वक्त खुद को नकाब में ढाप रखूंगा। किसी को खबर तक न होगी कि मैं लड़की हूँ नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं चिल्लाई थी, मैं सब क्यों करूंगी। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं अपने होने वाले शौहर को इतना बड़ा धोखा हरगिज नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक गैर मर्द हो। मैं गैर मर्द को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मुझे क्या मालूम था कि तुम किस इरादे और कैसी नीयत के साथ चलना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला जो नोटों से भरा पड़ा था। मैंने 2 लाख पहले से ही अलहदा करके एक लिफाफे में डाल रखे थे कि न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की जरूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा उसकी जान बढ़ा दिया और कहा कि इसमें पूरे 2 लाख हैं, ये लो और यहाँ से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। वो मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे
गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैं खौफजदा होकर पीछे हटी। वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध दिए थे। वो ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर खौफजदा हो गया हो, घबरा रहा हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी जमीन पर उसके पास बैठ गई। बिलावल भाई, क्या बात क्या है? आपको क्या हो गया? मेरी बात सुनकर वो पुरानी नजरों से मुझे ताकने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि नूर, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं हैरान हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें अपने साथ ले चलो। मेरी आरज़ू को पूरा कर लेने दो। उसने बात सुनकर मुझे झटका सा लगा कि ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे शौहर का भाई है। आखिर वो मेरी सास का बेटा है जो चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है हमारे घर बेतहाशा सवाल उठ रहे थे मेरे जहन में जब वो बोला था कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी सोच रही होंगी कि अगर मैं ये सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता कि मेरी मजबूरी है। नूर बहन, वो अब भी रो रहा था। रोते रोते वो मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगा। मैं जब पैदा हुआ था मेरी माँ खुश नहीं हुई थी। उसको ढेरों सारे घेर लिया। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्दी ही उम्मीद से भी हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत न होते बल्कि वो तो धुतकार दी जाती। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती। मुमकिन था कि मेरा बाप हॉस्पिटल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता। हालांकि इसमें मेरी माँ का कोई कसूर तो ना था। ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसने मुझे न लड़का बनाया न लड़की। मेरे लिए तीसरी जिन्स का इंतजाम कर दिया। बिलावल की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी, जबकि वो खुद दर्द पड़ता जा रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने बताया कि तेरे घर तीसरी जिन्स का पैदाइश हुई है तो मैंने नजरों ही नजरों में उसे इल्तिजा कर डाली। वो भी माँ का दुख समझकर चुप हो गई। अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूलों नहीं समाते थे। हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वो खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाती जाती थी। मैंने जब भी माँ को देखा वो रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम था उसे कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि मुझे लड़के वाले कपड़े पहनाती थी। लड़कों वाले स्कूल में भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के निभाते थे। मेरा दिल कहता था कि मैं गेंद बदले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की गुड़िया से खेलूं। मुझे माँ की सुर्खियाँ अच्छी लगती थी। उनके जेवर सब बहुत अच्छा लगने लगता था। मैंने एक दिन अम्मा की लाल सुर्खी लगाकर अपने होठों पर लगा ली और बाहर शहर में निकल गया। मेरी दादी हंस हंस कर निढाल हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा कि देख, तेरा बिलावल तो लड़की बन गया है। उस दिन अम्मा मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गईं। कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे अब्बू की बेल्ट से बहुत मारा था। मेरा जिस्म नाजुक था। मैं 6 साल का बच्चा था। मेरी माँ ने कहा सुधर गया। मैं बहुत चीखा था, लेकिन अम्मा को मुझ पर रहम नहीं आया। मेरे जिस्म से खून बहने लगा तो उनके हाथ रुक गया था। वो मुझसे भी ज्यादा चीख कर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर निढाल हो चुके थे। दादी ने दरवाजा बचाया, लेकिन अम्मा ने नहीं खोला। वो अपना सिर दीवार पर मार मार कर लहूलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी अम्मा के लिए कितने ही दिन अम्मा की तकलीफ याद करके रोता रहा। और मैं तो हर वक्त हाथ जोड़कर उनके पास बैठी रहती थी। उस दिन अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो अम्मा मुझे ऐसी जगह छोड़ाएंगी कि जहाँ पर हर रोज मार पड़ेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने की सोची भी नहीं। कई बार चाहा मगर मैंने अपने दिल को रोन डाला। कई साल बीत गए, अम्मा की मार भूल गई, लेकिन जो सबक वो रोज पढ़ाया करती थी मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है जब मैं 10 साल का हुआ था तो अब्बू ने घर में एक छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा। अम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर गई थी, लेकिन मैंने राफिया की इस्त्री हुई फ्रॉक पहन ली। अम्मी की सुर्खी लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस रहे थे। माँ भी हंस दी। मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोली, तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। माँ मुझे वापस ले गई। दोबारा तैयार करते हुए बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन अम्मा मुझे बाजार ले गई, लेकिन वो बाजार तो ना था। मुझे दूर कस्बे में ले गई। तंग गलियों से गुजरते हुए मुझे वो एक घर में ले गई जहाँ तभी तीसरी जिन्स के अफराद थे। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी।
मैंने अम्मी के हाथ हिलाकर कहा, चलो। मेरा साथ छूट रहा था, मगर वो एक बुजुर्ग से गुरु के पास बैठाकर न जाने क्या बातें कर कर रो रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने माँ का कंधा फिर से हिलाकर कहा, अम्मा उठकर चलें, अम्मा उठकर चलें। अम्मा उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे लपका था। मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, पर पीछे मुड़कर अम्मा ने नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। मेरा दिल किया कि तमाम मस्जिदों के स्पीकर जाऊं और अम्मा को आवाज़ सुनकर रुक जाएं, पर मैं बहुत बेबस था। मेरे कमज़ोर बदन में इतना जोर नहीं था कि मैं उसके हट्टे कर खुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात दहाड़े मार मार कर रोता रहा। गुरु मुझे प्यार से समझाता रहा, मगर की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सवेरा अम्मा मुझसे मिलने आई। उनसे लिपट कर मैं एक बार फिर से बहुत रोया। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। जबकि मैंने वादा भी किया था कि आज के बाद सुर्खी पाउडर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मगर वो चुप ही रही। गुरु प्यार करता था मुझे, तो उससे मुझे घिन आती थी। मैं सबसे अलग बैठकर घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। वो भी रो रहा था। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही एक ऐसी जगह पर उसे छोड़ गए थे। उसे अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, ना ही उसने कभी कोई मिलने आता था। गुरु ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे आए हुए 1 महीना हो गया था। अम्मा ने मुझे बताया था कि सब मुझे याद करके रोते हैं, लेकिन अम्मा ने उनसे झूठ बोल रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला इस सब के पीछे अम्मा ही थी। वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। मैंने समझौता करना सीख लिया था। अब मैं अम्मा से खफा रहता था, उनको चिढ़ाने के लिए कोशिश करता था। गुरु ने डांस सीखने को कहा तो मैंने फौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर ले चले, मगर अम्मा का दिल नहीं पिघला। गुरु ने मेरे फन को तराश कर मुझे हीरा बना दिया था। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अम्मा मिलना आती भी तो मैं ना मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा। मैं अब जवान हो गया और मजीद हसीन भी था। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही ज़ईफ हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी खिदमत करता, उसके लिए हर आसाइश का इंतज़ाम किया मैंने। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था कि एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। उसने मुझे बता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। अब मेरे गुरु की ख्वाहिश थी कि ना चाहते हुए भी मुझे उसे पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पे खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत खूबसूरत आवाज़ आई। मैं कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी। वो जब आ गया था, फिर वही आवाज़ इस आयत का तर्जुमा पर लिखी थी। तर्जुमे में अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहा था कि अगर वो बुराई से पलट आए तो अल्लाह अपने गुनाहों से की माफ़ी मांगी तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देता है। उस आयत ने उस घर पर बड़ा असर किया था। मैं घर आकर रोता रहा, लस-पस रहा। मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, डांस वगैरह छोड़ दिया, अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। अब बच्चे रोजाना जिन आंखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, मैं ये जानता था कि तब मुझे अम्मा मजबूरी में समझ में आ गई थी। मेरी माँ आखिर क्या कर लेती, उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरी जिन्स के इंसान की बहन को कौन भी आता। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। तो मुझे तुम ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। मैं अपनी माँ से मिलने की शदीद ख्वाहिशमंद था कि खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी अम्मा को देख लिया था। फिर पता चला कि वो तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। बिलावल सारी बात सुनाकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। अम्मी जान, बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं जमीन में गिर सी गई थी। बहू ने मुझे गले लगाकर रोई थी। मेरा नन्हा सा बिलावल मुझे बहुत याद आ रहा था। उसने कैसी कैसी सख्ती झेली थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक किए बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया, उसको अपने आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती का एहतराफ किया था। पहले उसने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी। मेरे बिलावल मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीनकर कहा कि वो मेरे पास रहे। वो घबरा गया और बोला, अम्मा मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली,
मेरी आवाज़ जैसे घुट रही थी। बेटा, ज़िंदगी में तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों के डर से इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं खुदा का खौफ भूल गई। जब वो मुझे हश्र के दिन मुझसे पूछेगा कि बेटा और बेटी मैं देता हूँ, तो मैंने तुझे अपना पसंदीदा खास बंदा दिया तो तूने उसको दुत्कार दिया। मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? बेटा, मैंने बिलावल के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बैग लेकर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दे दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।